और इसी बीच सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार नक्सली आईईडी लगाने के लिए कर रहे थे रेकी, मौके से फरार होने की कोशिश में थे। गिरफ्तार हुए केरलापाल थाना क्षेत्र में सक्रिय थे चारों नक्सली। तो नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सुकमा में सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को सिरसेट्टी और गोगुंडा के बीच से गिरफ्तार किया। अंबिकापुर का सरगुजा इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय करने को कह रहा है, तो वहीं अंबिकापुर का कलेक्टर कार्यालय इन सब चीजों से दूर है। यहां दूर दराज से आने वाले लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। एक तरफ जहां लोग कलेक्टर कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, तो वहीं पीने का पानी न मिलने से यहां आने वाले लोग परेशान हैं। मामले को लेकर एनडीटीवी ने कार्यालय में आने वाले लोगों से बात की, तो उन्होंने पानी की व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। लोग परेशान हैं, लेकिन क्या एसी के कमरे में बैठने वाले लोगों को इनकी परेशानी नहीं दिखती? ऐसे में सवाल यह है कि जिससे समाधान की उम्मीद की जाए, वहीं के हालात ऐसे होंगे वो जनता कहां जाएगी? पूरी रिपोर्ट देखिए। तो खरीद के लाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पानी का नहीं है तो फिर गर्मी भी है तो फिर पानी लेके तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं प्याऊ नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ अभी तक। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एक सार्वजनिक प्याऊ का यहाँ रखा जाना अनिवार्य है और यहाँ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने लोग आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। महंगा 20-20 रुपये बोतल में पानी खरीद करके पीना पड़ता है उनको। तो हर एक व्यक्ति के वश का बात नहीं है कि वो 20 रुपये लीटर का पानी खरीद के पिए। नगर निगम को या प्रशासन को यहाँ एक सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों की प्यास बुझ सके। यहाँ पीने का साधन, यहाँ पानी कुछ नहीं है। पीने के लिए बहुत समस्या हो रहा है और यहाँ होना चाहिए था। इतना गर्मी पड़ रहा है, आदमी लोग दूर दराज से आते हैं और पानी पीने का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पीने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए होना चाहिए। निश्चित रूप से पानी की समस्या तो यहाँ देखने को मिलती है। मेरा मानना है कि कलेक्टर परिसर में जो गार्डन बनाया जा रहा है उसकी तुलना में या उसकी जगह पर कहीं पानी की व्यवस्था कर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे पानी से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, शुरू से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगा। मेरे को यहाँ से लगभग चल के लगभग 400 मीटर दूर बाहर जाके मेरे को पानी पीना पड़ा। यहाँ कहीं पानी की सुविधा नहीं है सर। क्या मांगते हैं कलेक्टर को पानी की व्यवस्था करना? इतना बड़ा कलेक्टेड परिसर है, यहाँ पे कम से कम पानी कुछ मटका जैसा सुविधा होता है वो कम से कम रख लेते, या एक आध फ्रीजर वगैरह का कुछ सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरा बस मांग ये है और कहना यह है, यहाँ पे पानी का कम से कम व्यवस्था ठीक है होना चाहिए। अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिन का तापमान लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सुबह से ही शहर की सड़कें सूनी हो जा रही हैं, लेकिन काम करवाने के लिए दूर दराज ग्रामीण अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्ट्रेट में पेयजल की कहीं भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में महंगा रुपए पैसा खर्चा करके आम ग्रामीणों को अपना प्यास बुझाना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पे गंभीर होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गर्मी के दिन में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में पेयजल की व्यवस्था होती है कि नहीं। अपने सहयोगी करण के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज अंबिकापुर। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला बनने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टोरेट और अन्य शासकीय कार्यालय तक पहुंचाने के लिए महिलाओं और दिव्यांगों को ई रिक्शा के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया और रिक्शा लेकर उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया। जिला मुख्यालय के यूनियन में लगभग 252 पंजीकृत ई रिक्शा के अलावा लगभग 100 रिक्शा अलग से हैं, लेकिन 12 साल बाद भी अब तक उन्हें स्टैंड नहीं मिला है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। बेमेतरा जिले में ई रिक्शा वाले क्यों परेशान है और आखिर ई रिक्शा के लिए जगह की व्यवस्था 5 साल बाद भी क्यों नहीं हो पाया? और ये देख सकते हैं कि अपने इस गुहार को लेकर पहुंचे हुए हैं। यानी 5 साल से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि ई रिक्शा के लिए उन्हें जगह दिया जाए। कभी वो किसी जगह पर लगाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, परेशान किया जाता है। कई बार हालत ये होती है कि दुकानदारों और अन्य लोगों से इनकी लड़ाई हो जाती है। अब ये पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेचारे इसी ई रिक्शा से, यानी पूरे जो ई रिक्शा आए हुए, पूरे यहाँ पे लगाए हुए ई रिक्शा, इससे अपना जीवन यापन चलाते हैं, रोजी रोटी इनसे परिवार चलता है। अब इन जो लोग आए हुए हैं, जिनसे जो ई रिक्शा के चलाने वाले जो यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहले चीज, क्या नाम है आपका? मोर नाम राकेश साहू है। मैं यहाँ उपाध्यक्ष हूँ ई रिक्शा संघ के बेमेतरा के। तो यहाँ हमारा ई रिक्शा लगाए बन नाम देवत नहीं है। हमारा अभी अपन पुलिस थाना के सामने में जो है ना बाजार चौक में वो में लगात रहे तो वो में ले अभी थाना वाले मना हटा दी। अब समस्या ये खड़ा हुआ थे कि हमारा 6 जगह स्टैंड दे रही से नगर पालिका कुतिले, तो 6 जगह अभी तक के हमारा चिन्हांकित करे नहीं गई।
न देनी वो जगह हमन सेफ नहीं है जिन में जात तेन मिलले हमला हटावा थे मतलब भगा दिए थे पुलिस भगा देते हाँ पुलिस वाले मन अभी हमन अधिकारी करे पुलिस अधिकारी करे गए तो वो बोला थे कि आप मन वो जगह ले हटा दो इसे कहा थे। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये विकलांग है। आपको सबसे पहले बता दूं ये दिव्यांग लोग हैं, एक भाई साहब भी 1 2 3, यानी जो ई रिक्शा अगर नहीं चलाएंगे तो इनके घर की रोजी रोटी नहीं चलेंगी।